हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। 1947 से 2024 तक इंडिया ने कुल 16 प्रधानमंत्री देखे हैं। पहले नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू जी और 2014 में नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या, क्यों और कैसे पॉइंट पर। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इंडिया के पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। अब इंडिया के प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उससे पहले लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं। इससे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो भारत की लोकसभा में सीटों की संख्या है 543, जिनमें बैठने वाले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम हर 5 साल में एक बार होने वाले जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं। और आपने जो वोट दिया था वो इसी प्रोसेस के लिए दिया था। लोकसभा इलेक्शंस के पर्पज के लिए हर स्टेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, अर्थात हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एक एमपी जाता है। जो आप वोट देते हैं वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एमपी के लिए वोट देते हैं। अब सेंटर में गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए लोकसभा की जो कुल सीटें 543 हैं, उसका आधा मतलब 272 सीटें इसको क्रॉस करना होता है। और जो भी पार्टी या गठबंधन ये मैजिक नंबर क्रॉस कर लेती है तो उनके चुने गए एमपी आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं और प्रेसिडेंट उस कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं। ऐसे होती है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। अब थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारत में सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे स्थापित किया गया था 1950 में और इसकी सारी पावर दी गई है आर्टिकल 324 में। इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर था और बाद में 1989 में अमेंडमेंट किया गया, इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। इसमें कितने मेंबर होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन प्रेजेंट में 3 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, जो 6 साल तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हाल ही में हुई लोकसभा चुनाव की। हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं और 4 जून को चुनाव की मतगणना हुई थी। मतगणना के पश्चात बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का निर्धारक करने वाला होता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं होता है तो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति के लिए अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति गठबंधन के नेता या सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को लोकसभा सदस्य से विश्वास मत प्राप्त करने और 2 या अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विश्वास मत प्राप्त करने की अवधि लगभग 1 महीने की होती है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से जुड़े इम्पोर्टेंट प्रावधान कि किस किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री जी के कार्य होते हैं। पहले नंबर पर है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी की सलाह पर की जाएगी। अनुच्छेद 77। भारत सरकार के कार्यों का संचालन, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की गई ही मानी जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 77 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में कर्तव्य प्रधानमंत्री का है, ऐसा है अनुच्छेद 78 में। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा जिसे राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और भारत के लोगों के द्वारा आम चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। इस प्रकार वह जनता का प्रतिनिधि है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद के साथ मिलकर केंद्र में कार्यकारी शक्ति का निर्माण करता है। भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि मुख्य शक्तियाँ भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री जी के पास?
प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए उनके नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों को प्रभार के वितरण का निर्णय लेता है और उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसमें लिए गए निर्णयों को बदल सकता है। भारत के राष्ट्रपति जी को अपने मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री के इस्तीफा या हटाने के बारे में सुझाव प्रधानमंत्री दे सकता है और मंत्रिमंडल में मंत्रियों के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित भी कर सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी इस्तीफा दे सकता है और भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल भंग करने का सुझाव भी दे सकता है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने तथा नए सिरे से चुनाव कराने का सुझाव भी दे सकता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में चर्चा करते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है या कार्यालय में उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल कार्य करना बंद कर देता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों के बारे में। कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री जी सौंपते हैं। किसी भी आपातकाल की स्थिति या विदेश नीति या तत्काल महत्व के किसी मामले के बारे में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देना, राष्ट्रपति जी को भारत सरकार एवं संघ की कार्य प्रणाली से अवगत कराना। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री जी की भूमिका को एक पदाधिकारी के रूप में गिनाया। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। 1947 से 2024 तक के जो 16 प्रधानमंत्री चुने गए थे उनको क्रम से पढ़ेंगे। पहले नंबर पर थे, भारत आजाद हुआ उस समय प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था 16 साल और 246 दिन तक। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी और पद खाली होने पर गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला। ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के शासन काल में भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री अपने पद पर 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। पद खाली होने पर फिर से गुलजारी लाल नंदा को 11 जनवरी 1966 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक पद संभाला था। तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। इनका कार्यकाल 11 साल और 59 दिन तक रहा था। इन्हीं के शासनकाल में भारत पाक 1971 का युद्ध हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ही हुआ था। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी से लोग इतने दुखी हो गए थे कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी को बुरी तरह से हारना पड़ा और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई और यह जनता पार्टी थी। 4 नंबर पर थे मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन पर आधारित थी और मतभेद की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 5 नंबर पर थे चरण सिंह जी। ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बने थे। इनका कार्यकाल था 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक। 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 6 नंबर पर फिर से प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा था। 4 साल 291 दिन तक। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जी बने थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, यानी कि 5 साल 32 दिन। 5 सालों में गड़बड़ी के चलते जनता में इनकी छवि अच्छी नहीं रही। इसके बाद बने थे प्रधानमंत्री जी वीपी सिंह। 1990 के चुनाव में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री जी बनाया गया था वीपी सिंह को। इनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, यानी कि 343 दिन तक वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद पर थे। वीपी सिंह के द्वारा बनाई गई सरकार में एकता कम थी
और अंदरूनी कलह ज्यादा था। वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया था, जिस कारण से बीजेपी नाराज हो गई और अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनाया गया था चंद्रशेखर को। इनका कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक और एक साल से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। ये 223 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक अपने पद पर रहे, यानी कि 4 साल और 330 दिन तक। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत ही खराब थी। इकोनॉमिक की हालत सही करने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए। इन्होंने अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में बहुत सुधार हुआ था। इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका कार्यकाल था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी कि 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद HD देवगौड़ा ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल था 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, यानी कि 324 दिन तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद बनाया गया था इंद्र कुमार गुजराल को। ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल था 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, अर्थात 332 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे इंद्र कुमार गुलजार। इसके बाद 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहली बार इनका कार्यकाल रहा था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और ये 16 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। दूसरी बार इनका कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, यानी कि 6 साल और 64 दिन तक ये प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे थे। उसके बाद बनाया गया था मनमोहन सिंह जी को। 2004 में कांग्रेस की सरकार वापस आई और प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद समय आया 2014 का, ऐसा समय जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस समय भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 से 2019 तक इन्होंने अपने 5 साल पूर्ण किए और उसके बाद 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे नरेंद्र मोदी जी। 2024 के इलेक्शन के बाद हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।